नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट और फेसबुक पेज एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं अभी जहां खड़ा हूं वो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत मिर्ज़ापुर जिले के अंतर्गत विंध्याचल के अंतर्गत मैं माँ विंध्यवासिनी के दरबार में खड़ा हूं और ये पावन और पवित्र स्थल जो आस्था का केंद्र है, इसी पे दोस्तों बात करेंगे कि विंध्य कॉरिडोर के विषय में बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से विंध्य कॉरिडोर का निर्माण यहाँ कराया जा रहा है। और इससे के साथ साथ ये भी बात करेंगे कि यहाँ पे जो टूरिज़्म सर्किट की बात हो रही है, टूरिज़्म सेक्टर सर्किट क्या होता है, उसके विषय में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, हम पहले मिर्ज़ापुर के विषय में जान लेते हैं। मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट जो है सन 1989 में जब सोनभद्र अलग हुआ उससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। उसके बाद जो ये गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, चूँकि मंदिर भी जो है माँ गंगा बगल में माँ गंगा की जो धाराएं कल बह रही हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं सबसे बड़ी बात अगर मिर्ज़ापुर के विषय में बताऊं तो ये कारपेट्स के लिए जाना जाता है। मिर्ज़ापुर जो है दोस्तों, वो जाना जाता है स्टील के जो बर्तन होते हैं पीतल के, उसके लिए जाना जाता है। और मिर्ज़ापुर जाना जाता है दोस्तों जो दरी वगैरह बनता है उसके लिए। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के लिए जाना जाता है वो है ये पावन पवित्र मंदिर जो आस्था का केंद्र है। भक्तों का करोड़ों भक्त डेली यहाँ आते हैं और जो है माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करते हैं। और दोस्तों, हम विंध्य कॉरिडोर के विषय में भी बात करने जा रहे हैं कि विंध्य कॉरिडोर क्या है। जैसा कि आप जानते होंगे, मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि विंध्य कॉरिडोर की बातें जो चल रही थी सरकारों के माध्यम से पिछले साल, उसका पैसा भी एलोकेशन कर दिया है। अब आप मेरे पीछे देख रहे होंगे दोस्तों, विंध्य कॉरिडोर का कार्य प्रगति पे है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम जो ये विंध्य कॉरिडोर बनाने का काम कर रही है दोस्तों, वो विंध्य कॉरिडोर क्या है दोस्तों, माँ विंध्यवासिनी टेम्पल से होते हुए यहाँ पे दो और अन्य और मंदिर हैं। पहला मंदिर अष्टभुजी है और दूसरा मंदिर काली खो है। उसी को प्लान है यहाँ से इन तीनों मंदिरों को कनेक्टेड करने का सरकार का एक बहुत बड़ा प्लान है। उसी में ये जो विंध्य कॉरिडोर का देख रहे हैं निर्माण सरकार कर रही है। एक अहम और यूँ कहा जाए कि किस तरीके से सरकार के द्वारा इतना बढ़िया कदम उठाया गया कि आज कोई भी भक्त इसके बनने के कंप्लीशन के बाद दोस्तों, कोई भी जो भक्त यहाँ श्रद्धालु करोड़ों लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, यहाँ विदेशी सैलानी भी आते हैं और देसी की तो बात ही छोड़िए आप। और सबसे बड़ी बात कि जब विंध्य कॉरिडोर निर्माण हो जाएगा, विंध्य सर्किट का निर्माण हो जाएगा, तो कोई भी श्रद्धालु अगर यहाँ आता है तो यहाँ से वो अष्टभुजी चला जाएगा। अष्टभुजी जाने के बाद वो वहाँ से काली खो मंदिर में चला जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे, जो मैं अपने मित्र से कहूँगा आप उसे दिखाएं जरा कि ये जो निर्माण कार्य हो रहा है ये लगभग 50 फीट का होगा। इसमें एक परिक्रमा पथ का निर्माण कराया जाएगा और उसी के तर्ज पे जिस तरीके से विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, उसी के तर्ज पे विंध्य कॉरिडोर का निर्माण होगा दोस्तों। और इस यहाँ परिक्रमा पथ पे माँ विंध्यवासिनी के परिक्रमा पथ पर आने के लिए 7 द्वार होंगे दोस्तों। 7 में से एक द्वार माँ गंगा के तट पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, माँ गंगा के तट पे भी जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो मैंने बताया कि अष्टभुजी टेम्पल और अष्टभुजी टेम्पल्स को नेशनल हाईवे से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद जो काली खो टेम्पल है उसको नेशनल हाईवे से जोड़ दिया जाएगा और इस मंदिर को भी नेशनल हाईवे से जोड़ने के क्रम में जो ये रोड का निर्माण मैं आपको कहूँगा, मैं अपने दोस्त से एक बार दिखाएं, वो ये जो 2 रोड का देख रहे हैं ये लगभग 35 फीट का होगा। यानी कि एक रोड की जो चौड़ाई भी बढ़ाई जाएगी और उसकी लंबाई तो खैर बड़ी ही होगी और 35 फीट की होगी। और इस जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि 50 फीट का जो परिक्रमा पथ बनेगा, जो श्रद्धालुओं को आने में, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, मैं कहूँगा कि दिखाएं वो जरा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो जब ये इस परिक्रमा पथ का निर्माण हो जाएगा तो श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा हो जाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, हम ये भी बात करेंगे कि यहाँ पे मिर्ज़ापुर जिला के में लगभग बहुत सारे वाटरफॉल्स भी हैं। वाटरफॉल्स में अगर आप वाटर स्पोर्ट्स और टूरिज़्म एडवेंचर टूरिज्म का भी बढ़ावा मिल सकता है और यहाँ के जो विदेशी सैलानी और देसी सैलानी आ रहे हैं उनको वहाँ भी घूमने का मौका मिल सकता है और एक बहुत बड़ा टूरिज़्म का हब बन जाएगा। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिज़्म का इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रूप से अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा और बहुत सारे लोगों को रोज़गार का सृजन होगा यहाँ पे और रोज़गार मिलेगा भी। जैसा कि आप अभी देख भी रहे होंगे कि जब से विंध्य कॉरिडोर का काम लगा हुआ है, बहुत सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। दोस्तों, हम ये भी बात कर रहे हैं कि जो
अष्टभुजी है, अष्टभुजी से रोपवे का निर्माण सरकार करेगी। रोपवे आप जानते होंगे कि अगर कोई वृद्ध है, कोई दिव्यांगजन है, उनको जाने में असुविधा होती है, तो उस असुविधा के लिए रोपवे का निर्माण होगा। दोस्तों, ये भी सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। कहीं ना कहीं सरकारें जो हैं इसका निर्माण कर देती हो तो मंदिर का जो है और श्रद्धालुओं मंदिर का विहंगम दृश्य बढ़ जाएगा। माँ विंध्यवासिनी का पवित्र स्थल जो है ये, इसका निर्माण इस स्तर से हो जाएगा कि लोगों को असुविधाएं नहीं होंगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे घरों को तोड़ा गया है, तो घर को तोड़ने का इसीलिए किया गया है कि लोगों को, श्रद्धालुओं को आने जाने में जो पहले दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अब वो नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जब टूरिस्ट सर्किट का निर्माण होता है तो यहाँ से बगल में चुनार का किला भी आप जा सकते हैं। यानी कि जब कोई भी टूरिज्म सर्किट का निर्माण होता है तो आसपास के जो एरियाज़ जो होते हैं वो भी बहुत बड़े स्तर पर डेवलप कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये एरिया डेवलप करता है तो बहुत सारे होटल्स का निर्माण होगा, बहुत सारे मॉल्स का निर्माण होगा, कॉम्प्लेक्सेस बनेंगी। तो उस स्थिति में रोजगार का, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सृजन होगा, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कदम होगा दोस्तों सरकार के माध्यम से। जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि इस कॉरिडोर में, जब ये जो कॉरिडोर बन रहा है, इस कॉरिडोर में जो आने जाने की दिक्कतें होंगी उसमें लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाएंगी। और लाइटिंग में आप ये समझ लें दोस्तों कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली रूप से लाइटनिंग की व्यवस्था हो जाएगी, ताकि हमारे जो भी भक्त आए हैं उनको किसी तरीके का परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं ऐसा दोस्तों ये भी बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से सरकार जो परिक्रमा पथ का निर्माण करने के लिए कह रही है वो भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों सबसे बड़ी बात, डेकोरेशन ऑफ लाइट एंड जो स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे उससे भी लोगों को बहुत सारी सुविधाओं का होगा। अब दोस्तों मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है एक बार इस मंदिर में जरूर आएँ। और इस मंदिर के साथ साथ दोस्तों आप काली खो और अष्टभुजी टेम्पल का भी जरूर देखने जाएं, क्योंकि ये पावन और पवित्र स्थल है। और जब ये बन जाएगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा लोगों को सुविधा हो जाएगा। एक टेंपल के माध्यम से सारे टेंपल्स को जोड़ दिया जाएगा, जो आज नहीं है। अगर आज किसी को खाली खो जाना है तो उसे दिक्कत है जाने में, वो फिर अपनी गाड़ी करेगा और फिर जाएगा। और जब इसका रोपवे का निर्माण हो जाएगा और जिस तरीके से मैंने बताया कि नेशनल हाईवे से ये जुड़ जाएगा, तो इसका बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा और लोगों को सबसे बड़ी सुविधा होगी। बाकी दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। फेसबुक पोस्ट पे भी अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। एक बार जरूर इस मंदिर में आए और इस मंदिर का माँ के दर्शन करें, आपको बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।